आज हम लोग बना रहे हैं आपके लिए लखनऊ के वर्ल्ड फेमस गलावटी कबाब, जिनको गलावट के कबाब भी कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तबस्सुम। तो आइए शुरू करते हैं ये मज़ेदार लाजवाब से कबाब बनाना। तो आइए शुरू करते हैं गलावटी कबाब बनाना। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए है वो इस तरह है। तो यहाँ पर हमने लिया है मटन, आधा किलो हमने मटन लिया था, जिसको हमने बिल्कुल इस तरह से महीन पेस्ट करके पीस लिया है। ये आप अगर बाजार से कीमा मंगवाएं तो बिल्कुल रूखा कीमा मंगवाइएगा, जिसमें बिल्कुल चर्बी ना हो या वाइट रेशे ना हो, और उसको मशीन में से आप बूचर से कह सकते हैं कि वो आपको 3 से 4 बार मशीन में से इसको निकाल दे। तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट सा ये बन जाएगा। तो अब हम पहले इसमें जो हमें सामान डालना है वो इसको पहले मैरिनेट करके हम रख देंगे। उसके बाद आगे का हम प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो हमने कीमा लिया था उसको हम एक थाली में डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से हम इसको मसल सकें। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ हमने एक छोटा प्याज और 1 इंच का टुकड़ा हरे पपीते का, कच्चे पपीते का लिया है इसमें, और 2 हरी मिर्च ली है। यहाँ हमने 1 इंच कच्चे पपीता लिया था और 1 छोटा सा प्याज लिया था और 2 हरी मिर्च ली थी। उसका हमने यहाँ पर पेस्ट बना के रखा है, वो हम इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब ये हो जाएगा, और नीचे जो पानी बचा है वो हमने छोड़ दिया है। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और हम इसको हाथ से बहुत अच्छी तरह से मसाज कर देंगे, इसकी मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। इसमें तकरीबन आपको 10 मिनट तक आपको इसमें इसको मलना है। और क्योंकि ये जो कीमा है ये हमारे हाथ की गर्मी से भी थोड़ा सा गल जाता है, और हमने इसमें डाला है पपीता तो उससे भी ये गलता है। तो देखिए 10 मिनट हो गए थे, हमने इसको अच्छी तरह हाथ से मसल के और इसकी खूब मालिश करी है। और अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, और तब तक हम इसके लिए इसका मसाला बना लेंगे। अब हम इसके लिए कबाब का मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है, देखिए 2 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून हमने यहाँ ली है अजवाइन, 5 हमने ली है हरी इलायची, 2 हमने ली है ब्लैक वाली इलायची, 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च, 1 टीस्पून हमने ली है जावित्री, 1 टीस्पून हमने लिया है शाही जीरा, 1 टीस्पून हमने ली है कबाब चीनी, और 1 टेबल स्पून हमने ली है सौंफ, और थोड़ा सा ये 1 टेबल स्पून के करीब है स्टोन फ्लावर, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5 हमने ली है लौंग, और ये देखें लौंग पेपर जिसको कहते हैं या पीपली, वो हमने ली है 7 से 8, और 2 हमने लिए हैं तेज पत्ता। और यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून सूखा हुआ गुलाब की पत्तियां, 1 टीस्पून हमने ली है पान की जड़, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ली है खस की जड़, और 4 हमने ली हैं सूखी वाली लाल मिर्च, जिनको हमने फ्राई करके कर लिया था। अब हम इन चीजों को ड्राई रोस्ट करेंगे और इनका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। तो एक पैन हम गरम कर लेंगे गैस पर, और उसमें हम ये अपने सारे जो मसाले हैं, खड़े मसाले, इनको डाल के रोस्ट कर लेंगे। ये खस की जड़ और ये पान की जड़ ये भी डाल देंगे, और इनको रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम पे आप इसको रोस्ट कीजिएगा ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भून भी जाएं। देखिए हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ये जो हमने सूखे हुए गुलाब की पत्तियां ली थी वो भी डाल देंगे, और इनको भी इसी में भून लेंगे। मिर्च हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च हमने पहले से फ्राई कर ली थी, और अगर आप फ्राई नहीं करें तो आप मिर्च भी इसके साथ ही भून लीजिएगा।
ये मसाला जो था ये अच्छी तरह भुन गया है और हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है और बिल्कुल आप हल्की आंच पर ही इनको फ्राई कीजिएगा और इनको जलने मत दीजिएगा। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मसाला जो था ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के, मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे और बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना लेंगे। और इसमें ये जो मिर्च थी ये भी डाल देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से मसाले का बिल्कुल महीन पाउडर बना लिया है। ये हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। आप इसको एयरटाइट बॉटल में या किसी बॉक्स में करके फ्रिज में रख लीजिए आगे यूज के लिए। आप कभी भी कबाब बनाने हो मसाला निकालिए और बना लीजिए। हम इसमें यूज करेंगे 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ हमने भुने हुए चने का पाउडर लिया है और वो हम लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ हमने लिए थे 7 से 8 काजू, 5 बादाम और 1 टीस्पून मेलन सीड और 1 टीस्पून खसखस। इन सब चीजों को हमने फ्राई कर लिया था और फिर इसका पेस्ट बना लिया है। ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने लिया है ब्राउन प्याज जिसको हमने फ्राई करके और पीस के इस तरह से पेस्ट बना लिया था। ये भी हम लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमने लिया है प्योर घी 2 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तकरीबन आधा से 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डलेगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसमें हम डालेंगे ये केवड़े का इत्र है हमारे पास। अगर आप केवड़ा यूज कर रहे हैं तो आधा टीस्पून डालिए और अगर आप इत्र यूज कर रहे हैं तो 1 या 2 ड्रॉप बस इसमें डालेंगे हम खुशबू के लिए। और इन सब चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। इन सब चीजों को आप मटन में बहुत अच्छी तरह मिक्स करिए। जैसे हमने पहले इसकी मसाज करी थी उसी तरह से फिर आप इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करा है और ये देखें कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको बहुत इसलिए भी मला जाता है ताकि हमारे हाथों की गर्मी से मटन थोड़ा थोड़ा सा गल जाए और जो हमने घी और मसाले इसमें डाले हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप घी नहीं डालना चाहें तो जब आप कीमा मंगवाएं बाजार से बिल्कुल रूखा कीमा, तो 1 किलो में आप 200 ग्राम मटन फैट भी मिक्स करवा लीजिए। फिर आपको घी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें बीच में एक जगह बना लेंगे क्योंकि अब हम इसमें धुआं देंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो आप बीच में इस तरह से जगह बना लीजिए कटोरी रखने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने एक कोयला जला लिया था गैस पर। अब हम उसमें घी डाल देंगे और इसको जल्दी से कवर कर देंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट या 7 से 10 मिनट तक आप इसमें इसी तरह से स्मोक होने दीजिए और जब ये स्मोक इसके अंदर का खत्म हो जाएगा तो हम इसको हटा लेंगे। देखिए 10 मिनट करीब हो गए थे। अब हमने जो इसमें स्मोक दिया था उसका ढक्कन हटा देंगे और एक बार इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे कीमे में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बहुत जबरदस्त सी
स्मोक की खुशबू आने लगी है इसमें। कबाब फ्राई करने के लिए हम एक पैन को गैस पे गरम कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 4-5 या 6 टेबल स्पून के करीब, और इसको गरम होने देंगे। वैसे तो जो ये ट्रेडिशनली कबाब फ्राई किए जाते हैं, एक तांबे की या पीतल की परात में इनको फ्राई किया जाता है। अब वो तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल पैन में फ्राई कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से आप इनकी छोटी छोटी कबाब बना लीजिए, या अपने हिसाब से जो भी शेप आपको रखना है आप कबाब का उतना बड़ा शेप रखिए। और कोई इनका एक प्रॉपर शेप नहीं होता कि आप इसको बहुत राउंड करें या किस तरह से, बस इस तरह से करिए और गरम तेल में डाल दीजिए। आंच को आप मीडियम टू स्लो कर दीजिए। बस इस तरह से देखिए आप कबाब बना बना के और फ्राई करते जाइए। बहुत अच्छे और बहुत खस्ता मुंह में घुलने वाले कबाब ये होते हैं, तो बुजुर्ग भी आराम से इसको खा सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो आप उनको इस तरह से कबाब बना के खिलाइए, बहुत अच्छे लगेंगे उनको। इन कबाब की स्टोरी तो आपको पता होगी कि जलावटी कबाब लखनऊ से शुरू हुए और कैसे शुरू हुए। वहाँ के जो नवाब थे वो बुजुर्ग हो गए थे, उनके दांत जो थे वो पूरे गिर चुके थे, तो उनको कबाब खाना थे। उन्होंने अपने खानसामा से कहा कि भाई कबाब बनाओ ऐसे जो मुंह में घुल जाए। तो उस पर रिसर्च करी गई, उनके खानसामा ने हकीमों को बुलाया, उनके साथ सब रेसिपी बनी। उन्होंने एक मसाला बनाया हकीमों ने, जो ये है, और उसमें उस टाइम पे उसमें उन्होंने यूज़ करे थे 52 से 56 मसाले, और यहाँ पर हमने यूज़ करे हैं सारी चीज़ें मिला के 30 मसाले। तो आप इसको इस तरह से बनाइए और बिल्कुल मुंह में घुलने वाले माउथ मेकिंग कबाब ये होते हैं और ज़बरदस्त बनते हैं। जब आप कबाब बनाना शुरू करें तो एक छोटा सा कबाब बनाकर आप चख लीजिए उसका नमक और मिर्च, या आपको मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना हो तो आप मसाला बढ़ा लें और मिर्च भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से कबाब फ्राई हो जाए, आप उसको निकाल दीजिए। और इसमें जो हम चने का, जो हमने भुने चने का पाउडर मिलाया है, वो आप बहुत ज़्यादा मत मिलाइएगा, नहीं तो कबाब जो हैं वो कर्रे हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। देखिए, कबाब बनकर रेडी है। अब हम इनको सर्व कर लेंगे। आप इसको 2-3 तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको पराठे के साथ सर्व कीजिए। इस तरह से आप कबाब को इसके ऊपर, पराठे के ऊपर रखिए और इनको कबाब को इस तरह से क्रश करके इस पे फैला दीजिए। पराठे के ऊपर इसमें डाल देंगे हम थोड़े से ये ऑनियन के रिंग्स बारीक कटे हुए, और
और ऊपर से इसमें हम निचोड़ देंगे थोड़ा सा नींबू और ये दही वाली हरी चटनी थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको रोल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कबाब को पराठे के साथ आप रोल कर दीजिए तो ये कबाब पराठा रोल बन जाएगा। और इस तरह से आप इसको बटर पेपर में फोल्ड कर दीजिए। देखिए अब दूसरी तरह से हम इनको ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। आप किसी ग्लास या कटोरी से इस तरह से राउंड ब्रेड को काट लीजिए और इनको बटर या ऑयल लगाकर तवे पर सेक लीजिए इस तरह से। और अब हम इन पर थोड़ी सी चटनी लगाएंगे और इसके ऊपर कबाब इस तरह से रख देंगे। और ऊपर से भी थोड़ी सी चटनी आप इसमें डाल दीजिए ऑनियन रिंग के साथ। तो देखिए हमारे गलावटी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है और हमने इनको 3 तरह से सर्व किया है।